पिछली कड़ी में हम पीटर के केस का जिक्र कर रहे थे। पीटर के दिमाग में बचपन से ही गोगान ये लफ्ज़ गूंजा करता था। बाद में जब ये पता चला कि वो गोगीन का ही रीबर्थ है, तब ये चीज़ क्लियर हुई कि कई जो इस तरह के पुनर्जन्म के केस होते हैं, कई बार जो नाम है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हम कई केस का जिक्र कर चुके हैं ना। पीटर के केस में उनके माइंड में गोगान लफ्ज़ घूमा करता था। इसी तरह से जब हम वेन पीटरसन के केस का जिक्र कर रहे थे तो उनके माइंड में फ्रॉस्केरी नाम गूंजा करता था। वो इतना ज़्यादा क्लियर था उनके माइंड में, फ्रांसिस्को फ्रॉस्केरी इतना ज़्यादा क्लियर था कि वो अपना नाम बदलने तक के बारे में सोच रहे थे। ठीक इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो बारबो भी बचपन से ये कहा करती थी कि उसका नाम बारबो नहीं है, उसका नाम एन फ्रैंक है। इसी तरह से आगे चलकर भी कई केस जिनका मैं जिक्र भविष्य की वीडियोस में करूँगी, उनमें भी ये सेम चीज़ सामने आई कि जो पूर्व जन्म के नाम थे वो माइंड में कहीं रह गए, रीबर्थ लेने के बाद भी वो नाम याद रहे। अब हम पीटर के केस पे वापस आते हैं। पीटर जो कि बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग किया करते थे, एक ख़ास बात थी उनकी पेंटिंग में कि गोगिन ने 100 साल पहले जिस तरह के स्केच बनाए थे, पीटर के जो स्केच थे उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि वही स्केच दोबारा दोहराए गए हैं, जैसे कि पीटर ने गोगिन के स्केच देखे हों और फिर उन्हीं की नकल की हो। कुछ इस तरीके से महसूस होता था, जबकि ऐसा था नहीं। यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है, पीटर 2003 तक, जबकि पीटर की जो उम्र थी 2003 में 53 ईयर्स थी। आप देखिए कितनी वो मतलब बड़ी आयु के हो चुके थे। 2003 तक भी उन्होंने गोगिन के बनाए हुए कोई स्केच नहीं देखे थे, कोई चित्र नहीं देखे थे उन्होंने गोगिन के बनाए हुए। इस वीडियो में मैं आपके साथ गोगिन के बनाए चित्र और पीटर के बनाए चित्र, वो सभी चित्र भी शेयर करूंगी, जिनको देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक वो सिमिलर हैं। बल्कि पीटर के जो बचपन के जो उन्होंने ऐसे ही बच्चे जैसे पेंसिल पर बना देते हैं ना, कागज़ पे कोई चित्र बना देते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से पीटर ने बचपन में अपनी कॉपीज़ में चित्र बनाए हैं, वो भी गोगिन की पेंटिंग से मिलते जुलते हैं। इन सारी बातों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो पास्ट बर्थ में जो उपलब्धियाँ, जो गुण, जो कलाएँ आपने अपने अंदर डेवलप करी होती है, वो नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ जाती हैं। इसी तरीके से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इस तरह की कुछ पारलौकिक आध्यात्मिक बातें जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी संभव है कि ये चीज़ भी आपके पूर्व जन्मों से इस बर्थ में आई हो। अब जिस तरीके से गोगिन का जीवन था, कुछ पीटर ने भी ऐसे ही किया। जैसे पीटर भी पहले बिज़नेस करते थे, गोगिन भी पहले बिज़नेस करते थे, बाद में उन्होंने स्केच बनाने शुरू किए, पेंटिंग शुरू करी। इसी तरीके से पीटर ने भी पहले एक व्यवसाय की डिग्री हासिल करी, MBA की डिग्री हासिल करी, उसके बाद उन्होंने कैरियर के तौर पर पेंटिंग्स को अपनाया। एक चीज़ और सिमिलर थी, जैसे गोगिन एक नेवी में काम करते थे, तो उस दौरान उन्होंने बहुत विश्व की अनेकों देशों की यात्राएं की। इसी तरीके से पीटर भी एक तरह से विश्व यात्री बन गए। उन्होंने भी भारत में भी वो आए, वाराणसी में वो गए और पुर्तगाल में, मिस्र में, बहुत सारे देशों में उन्होंने यात्राएं की। अब गोगिन के मामले में तो हमने जाना था ना कि किस तरीके से उनको कहीं जाना होता था, कहीं जाने के लिए भी किराया इकट्ठा करने के लिए भी उन्हें अपने चित्र बेचने पड़ गए थे। अब पीटर क्या करते थे, पीटर भी किसी विशेष स्थान पर जब घूमने जाया करते थे तो वहाँ पर पेंटिंग्स बना के वहाँ का खर्चा, आने जाने का खर्चा, अपना किराया निकाला करते थे। 1972 में पीटर अमेरिका चले गए, वहाँ मिनेसोटा उस शहर में वो जाकर बस गए और 22 साल की उम्र में उन्होंने थोड़ा सीरियसली ये सोचना शुरू किया कि अब मुझे पेंटिंग्स करनी चाहिए। गोगिन ने भी कुछ ऐसे ही किया था। उन्होंने भी जब वो पूरी तरह से पेंटिंग्स को समर्पित होना चाहते थे, तब उन्होंने कोपेनहेगन से फ्रांस वापस जाना तय किया था। इसी तरीके से पीटर ने भी पहले वो अमेरिका में गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब वो एज ए व्यवसाय पेंटिंग को अपनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में मैच कर रही हैं, यहाँ तक कि एक जीवन जीने का तरीका होता है ना, कुछ इंसान की
एक सोच होती है कि इस तरीके से मैंने जीवन में ये फैसले लेने हैं, एक जीवन के प्रति नज़रिया होता है, तो उस हिसाब से व्यक्ति फैसले लेता है जीवन में। यहाँ पर देखिए गोगिन और पीटर का ये पैटर्न भी आपस में सेम है। पीटर उसी तरीके से जीवन के फैसले ले रहे हैं जैसे गोगिन लिया करते थे। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो नेक्स्ट बर्थ में वो सिंबॉलिक रूप से भी उस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में उतारेगा। क्यों उतारेगा? क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं पता, व्यक्ति को कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं है, सब वो भूल चुका है। लेकिन जो आत्मा है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक पहचान रह गई है, एक चीज़ के प्रति आकर्षण रह गया है। वो आकर्षण खींच खींच के बार बार आपको उस चीज़ की तरफ लेकर जाएगा, और उस चीज़ को आप अपने जीवन में चाहे पूरी तरह से शामिल कर लें, चाहे आधा अधूरा शामिल कर लें, चाहे सिंबॉलिक रूप से शामिल कर लें, जैसे मर्जी शामिल कर लें, आप खींचेंगे उस तरफ कि मैं उस चीज़ को अपने जीवन में शामिल कर लूँ। खैर, मिनेसोटा में आने के बाद पीटर ने एंजेला नाम की एक लेडी से शादी करी, जिससे उनके 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद पीटर, जैसे कि उन्होंने MBA किया था, तो वो एक मैनेजर के तौर पे कार्य करते रहे, और साथ में एक चित्रकार के रूप में भी अपने कैरियर को उन्होंने चालू रखा। वो जो इस तरह की एग्जीबिशंस होती थी उनका हिस्सा होते थे, वहाँ अपनी पेंटिंग्स बेचा करते थे। जब ये सारी बातें वो दूसरे लोगों के साथ शेयर किया करते थे, तो कुछ एक उनके मित्रगण रहे होंगे, कुछ एक उनके जानकार रहे होंगे जो शायद पूर्व जन्म पे विश्वास करते होंगे। तो पीटर तो जैसे कि वो अमेरिका पहुंच के उनकी शादी भी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हो गए, तब तक भी वो जानते थोड़े थे। उन्हें तो बहुत देर से, जब वो लगभग 50 साल अपनी आयु के क्रॉस कर चुके थे, तब जाके उन्हें ये सारी जानकारी हुई कि वो गोगिन का रीबर्थ है। लेकिन कुछ एक लोग जब उनको ऐसे मिलते थे जो ये कहते थे कि अच्छा गोगिन से आपकी पेंटिंग्स मिलती हैं, या जब वो अपनी बातें शेयर किया करते थे तो कुछ लोग उनको कहते थे अच्छा आप ना गोगिन का रीबर्थ हो सकते हैं, या आप पॉल, किसी ने ये भी उनसे कहा कि आप पॉल का पूर्व जन्म, मजाक में कही गई होगी शायद ये बात, कि आप पॉल का रीबर्थ है क्या। अब ये पॉल कौन था ये उन्हें पता भी नहीं है, शायद ये भी कोई पेंटर रहे होंगे। लेकिन जैसे आसपास एक ये प्रकृति इशारे करती है ना, तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, उनके आसपास भी इस तरह के लोग मौजूद होते थे जो उनको आके जैसे इशारा करते थे, रीबर्थ के बारे में जिक्र करते थे, उनका कनेक्शन गोगिन के साथ जोड़ते थे। ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ, ये जब वो मतलब जानते ही नहीं थे ना गोगिन के बारे में, अपनी 24, 25, 30 साल की आयु में, उस वक्त का जिक्र कर रही हूँ, जब लोग अचानक यूं ही अनजाने में आके उनसे रीबर्थ के बारे में या गोगिन के बारे में जिक्र कर दिया करते थे। तो ये जैसे कुदरत का इशारा था, जैसे कुदरत बड़े पहले से ही उनको आगाह कर रही थी। जबकि उस वक्त पीटर को कुछ ये सारी बातें समझ नहीं आती थी, वो इग्नोर करते थे, उनको तो समझ ही नहीं आता था कि क्या रीबर्थ और क्या गोगिन, ये सब क्या बोल रहे हैं। खैर, पीटर ने एक बुक पढ़ी, वो थी हरमन हेस की लिखी हुई बुक सिद्धार्थ। जब उन्होंने ये बुक पढ़ी तो इसके बाद थोड़ा सा उनको पुनर्जन्म, पहले भी वो पुनर्जन्म के बारे में खुले हुए थे, बहुत ज़्यादा उनकी बंधी हुई मानसिकता नहीं थी, ऐसे वो कट्टर तो नहीं थे कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति तो वो पहले भी नहीं थे। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद जो यूं ही लोग उनको आके बोल देते हैं कि अरे गोगिन से आपकी पेंटिंग मिलती है, या आप क्या पूर्व जन्म में पॉल थे, इस तरह की बस यूं ही जो लोग भविष्यवाणियाँ सी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, टिप्पणियाँ कह लीजिए, किया करते थे, तो अब वो इस तरफ थोड़ा सीरियस होकर सोचने लगे कि कुछ तो है। ये परिवर्तन उनके अंदर, ये सिद्धार्थ नाम की बुक है जो हरमन हेस की लिखी थी, इसे पढ़ने के बाद आया। फिर उन्होंने कुछ आध्यात्मिक रूप से भी इन चीज़ों को समझने की तरफ उन्होंने मुड़ना शुरू किया। अब आगे किस तरीके से वो पॉल के रूप में उनका रीबर्थ या गोगिन के रूप में उनका रीबर्थ वहाँ से जाके कनेक्ट हो पाए, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इस चैनल पर भी इसी तरह की कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, गर्भ में आत्मा कैसा महसूस करती है, इसी तरह के गूढ़ सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की गई है। अगर आप इस विषय को समझने के इच्छुक हैं तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।
पिछली कड़ी में हम